मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। सभी पढ़ें सभी बढ़ें। आज के मैं 7 JPSC PD के झारखंड जीके के लेक्चर में आपको बताऊंगा बृहद झारखंड का स्वरूप। वास्तव में झारखंड राज्य की मांग आदिवासियों के लिए पृथक राज्य के रूप में हुई थी। 1950 के दशक में बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आदिवासियों का विस्तार था। आदिवासी राज्य की मांग में इन चारों राज्यों के जिले शामिल होते थे और बृहद झारखंड की रूपरेखा रखने के लिए जयपाल सिंह और नीरल होरो ने रखी और शिबू सोरेन ने केवल बिहार के भूभाग से झारखंड राज्य का गठन को आगे किया और यही स्वरूप अस्तित्व में आ गया। अब हम बहुत ही एग्ज़ाम के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। झारखंड की किस स्थान से रोमन सम्राट के सिक्के प्राप्त होते हैं? सिंहभूम से। हजारीबाग का इस्कोग्राम, जहां से प्राग ऐतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त होते हैं। चतरा के इटकोरी से किस पाल राजा के शिलालेख मिले हैं? तो महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। झारखंड के किस स्थल से पुरापाषाण कालीन कुल्हाड़ी भाला प्राप्त हुए हैं? झरिया से प्राप्त हुए हैं। झारखंड की किस स्थल को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? पारसनाथ को। चीनी यात्री वेनसांग ने झारखंड क्षेत्र के लिए कीना सुफालाना शब्द का प्रयोग किया था। झारखंड एकमात्र क्षेत्र है जहां से पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण तीनों सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। ये सिंहभूम जगह है। झारखंड के बहरागोड़ा से 49 तांबे की खानें प्राचीन काल में प्राप्त हुई हैं। झारखंड में असु जनजाति द्वारा निर्मित लौह उपकरण दमिश्क भेजे जाते हैं। अथर्ववेद में झारखंड के अनार्यवासियों को व्रात्य कहकर संबोधित किया गया है। नंद राजाओं के लिए झारखंड की उपयोगिता थी हाथी और लोहा का प्राप्ति। चतरा का कोलुआ पहाड़ पार्श्वनाथ जैन तीर्थकर से संबंधित है। ईटखोरी और करुआ स्थलों से बौद्ध स्तूप के प्रमाण मिले हैं और सरायकेला खरसावां से बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की इष्ट देवी तारा की मूर्ति मिली है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में इंद्र नामक शब्द का प्रयोग इव और शंख नदी के बीच के क्षेत्र के लिए किया गया है। झारखंड के किस स्थल से कनिष्क के सिक्के मिलते हैं? तो रांची से। झारखंड में गुप्तकालीन स्थल के रूप प्रसिद्ध हैं पिठौरिया, सतगावा और मधुरा पहाड़ी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन चीनी यात्री फाहयान ने झारखंड को कुक्कुट लाड कहकर संबोधित किया था। किस गुप्तोत्तर शासक ने झारखंड के दलमी और बड़ा बाजार में अपने साम्राज्य की राजधानी केंद्र स्थापित किया? तो शशांक राजा ने। गौड़वंशी राजा शशांक के द्वारा किस स्थान पर शिव मंदिर की स्थापना कराई? तो वेणुसागर। गुमला स्थित महामाया मंदिर हाफा मुनि का निर्माण राजघंट राय नागवंशी शासक ने कराया था। टांगीनाथ मंदिर गुमला किस महान देवता की तपोभूमि मानी जाती है? तो परशुराम की तपोभूमि मानी जाती है। 12वीं सदी में किस उड़ीसा नरेश के ताम्र अभिलेख में सर्वप्रथम झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ है? तो नरसिंह देव सेकंड के। झारखंड में प्रवेश करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियारुद्दीन खिलजी था और मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बया ने चाई चंपा यानी कि हजारीबाग क्षेत्र को विजित करके फतेह खान को समर्पित कर दिया था। नागवंशी राजा वेणुकर्ण को पराजित करके सर्वप्रथम करद राज्य किस मुस्लिम शासक ने बनाया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। उड़ीसा का गजपति नरेश
जिसने झारखंड के विशाल क्षेत्र को अपने अधीन किया था, उसका नाम था कपिलेंद्र। और मध्यकालीन भक्ति संत जो झारखंड में भागवत धर्म का प्रचार किए थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने स्वयं झारखंड के विरुद्ध अभियान किया था वो फिरोज शाह तुगलक था। और शेर शाह के सेनापति ने महारथ चेरों को पराजित करके श्याम सुंदर नामक सफ़ेद हाथी को अपने साथ लेते गया, वो थे खवास खां। और परा और तेलकुपी के मंदिरों का जीर्णोद्धार मान सिंह द्वारा किया गया। अकबर के समकालीन नागवंशी राजा मधुकर शाह थे और औरंगजेब के समकालीन नागवंशी राजा रघुनाथ शाह थे। और नागवंशी राजा जिन्होंने जहांगीर के 12 वर्ष तक ग्वालियर किले में कैद रखा गया वो थे दुर्जन साल। और दुर्जन साल को शाह की उपाधि जहांगीर ने दी थी। जहांगीर को ग्वालियर के किले से मुक्त करने पर दुर्जन साल ने 6000 रुपये वार्षिक कर भुगतान करना स्वीकार किया था। और वह विदेशी यात्री जिसने अपने यात्रा वृत्तांत में झारखंड को हीरा प्रदेश के रूप में वर्णित किया है उसका नाम है वर्नियर और ट्रेवेनियर। औरंगा का युद्ध 1660 में दाऊद खां और साहिब राय के बीच में लड़ा गया था। औरंगजेब के समकालीन चेरो राजा मेदिनी राय थे। और चेरो राजा जिसने जहांगीर ने गिरफ्तार करके शेरों के बीच लड़ने के लिए छोड़ दिया था वो चेरो राजा थे सावल राय। मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा प्रदेश के नाम से जानते थे। और मराठा सेनापति ने झारखंड के विरुद्ध अभियान किया था वो थे भास्कर राव पंडित। और मुगल कालीन साहित्य में नागवंशी राजाओं का संबोधन जमींदार ए खां अलामा था। ऋषा मुंडा द्वारा स्थापित मुंडा राजवंश के प्रथम राजा सुतिया पहान थे। और सुतिया पहान का राज्य 21 परगना में विभाजित था। मुंडा राजवंश के अंतिम राजा मदरा मुंडा थे। और नागवंश की स्थापना फणी मुकुट राय ने 64वीं ईस्वी में की थी। नागवंश का आदि पुरुष फणी मुकुट राय को माना जाता है। फणी मुकुट राय के माता पिता पार्वती और पुंडरीक थे। प्रताप राय की राजधानी चुटिया स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित थी। और बरबा का युद्ध रक्सौल राजा और भीमकर्ण के बीच लड़ा गया था। और नागवंश के प्रथम शासक जिन्हें राय की जगह कर्ण की उपाधि ली थी वो थे भीमकर्ण। और नागवंशी राजा के शासनकाल में घटवाल का विद्रोह हुआ वो शासक थे प्रतापकर्ण। और गुमला के कोरम्बे में विष्णु की मूर्ति छत्रकर्ण ने स्थापित की थी। जहांगीर के शासनकाल में टोइसा को राजधानी निर्मित करने वाले नागवंशी शासक दुर्जन साल थे। रेनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में किया गया था। और रातूगढ़ को नागवंश की राजधानी उदयनाथ शाहदेव ने बनाया था। यदुनाथ शाह की राजधानी पालकोट थी। और चेरो राजा मेदिनी राय का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। और किस चेरो राजा ने चेरो साम्राज्य का विस्तार हजारीबाग के चौपारण तक किया तो ये थे सावल राय। और पुराना पलामू किला का निर्माण किस चेरो वंशी राजा ने किया था तो प्रताप राय ने किया था। पलामू के किस शासक ने औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां के डर से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया वो चुन राय ने। और धनबाद के मानवंश के इतिहास जानने का सबसे प्रमुख स्रोत है दूधपानी और गोविंदपुर शिलालेख। और झारखंड का कौन सा राजवंश सबर जनजाति पर अत्याचार करने के लिए प्रसिद्ध था तो वो था मानभूम वंश। झारखंड के किस राजवंश को गौमुखी राजा कहा जाता था तो पंचेत राय को कहा जाता था। झारखंड के किस राजवंश का राज चिन्ह चवर थी, ये पंचेत राजा की थी। 8वीं सदी में काशीनाथ सिंह द्वारा सिंह वंश की स्थापना किस स्थान पर की गई तो सिंह भूमि पर की गई। सिंह वंश के किस शासक ने पोरहट को राजधानी केंद्र के रूप में विकसित किया तो काशीराम सिंह ने किया। रामगढ़ में सिंह राजवंश की स्थापना 1359 में बागदेव सिंह ने की थी। और रामगढ़ के सिंह वंश की अंतिम राजधानी पदमा थी। हंसराज देव द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई तो खड़गडिहा राजवंश की स्थापना की गई। और 1656 में अंग्रेजों द्वारा
व्यापारिक एजेंसी की स्थापना राजमहल स्थान पर किया गया था और किस अंग्रेज अधिकारी ने 1767 में जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ किया और घाटशिला पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित कर लिया? तो फर्ग्यूसन ने। और रोरो का युद्ध मेजर रफसेज और हो जनजाति के बीच हुआ। चेतमा का युद्ध 1771 में जैकब कैमक के साथ चित्रजीत राय जो चेरो शासक थे इसको पराजित किया। और छोटा नागपुर शासक दर्पनाथ सिंह ने बरवा की संधि के तहत पटना काउंसिल को 12,000 रुपये कर देना स्वीकार किया। धनबाद विजय के पश्चात फर्ग्यूसन ने किस स्थान पर अंग्रेजी थाना स्थापित कर दिया? तो बलरामपुर और तुमजोर में। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने की थी और 1857 के विद्रोह में झारखंड की कौन सी रियासत अंग्रेज़ों की साथ थी? तो सरायकेला खरसावां अंग्रेज़ों के साथ था। और झारखंड में स्थापित होने वाला पहला ईसाई मिशनरी था गासनर मिशन 1845 और गासनर मिशन का वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हेकरलिन को माना जाता है। और गासनर मिशन द्वारा बेथे सदा की स्थापना 1 दिसंबर 1845 को की गई। और झारखंड में किसे प्रथम बिशप का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो व्हीटले को प्राप्त हुआ था। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की स्थापना पचम्बा स्थान पर हुई। किस अंग्रेज अधिकारी को संथालों का देवदूत कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस अंग्रेज अधिकारी को संथालों का देवदूत कहा जाता है? एंड्रयू कैंपवेल। संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग की स्थापना किस मिशन द्वारा किया गया? तो डबलिन यूनिवर्सिटी द्वारा। और डबलिन यूनिवर्सिटी द्वारा सर्वप्रथम ईसाई किस व्यक्ति को बनाया गया? तो गणपत को पहला ईसाई बनाया गया डबलिन यूनिवर्सिटी द्वारा। फादर हॉफमैन किस ईसाई मिशन से जुड़े हुए थे? तो ये रोमन कैथोलिक मिशन से जुड़े थे। और झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह ढाल विद्रोह को माना जाता है। दुर्जन सिंह, जगन्नाथ पातर और किस विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था? तो चुआड़ विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। अंग्रेजों द्वारा जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था की शुरुआत 1800 ईस्वी में की गई। चेरो विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने 1770-71 में चित्रजीत राय को हटाकर गोपाल राय को राजा नियुक्त किया गया। इसी के साथ पलामू में जमींदारी पुलिस दल का गठन 1809 में किया गया। और तिलका मांझी के द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या 18 जनवरी 1884 की गई? तो क्लीवलैंड की हत्या की गई। आज का लेक्चर यहीं तक। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ मैं अगले लेक्चर में लेके आऊँगा जिसमें स्वाधीनता आंदोलन झारखंड संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ्स की लिंक होगी जिसको डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और कॉम्पिटेटिव एरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और झारखंड जीके के लेक्चर्स को सुनते रहिए। 7 JPSC PT में मेरे लेक्चर्स बहुत ही प्रभावी होंगे। हर एग्ज़ाम में झारखंड के मेरे लेक्चर्स में से काफ़ी प्रश्न फंसेंगे। मेरे चैनल का नाम है कॉम्पिटेटिव एरिया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को आप प्रेस करते हैं तो जब भी मैं झारखंड जीके के लेक्चर्स डालूंगा आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखेगी। वहां से क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारे झारखंड जीके के लेक्चर्स को सुन सकते हैं। झारखंड के सभी एग्जाम्स में और हर तरह के पब्लिक सर्विस कमीशंस, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रेस्ट अफसर और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के हर तरह के लेक्चर्स, पर्यावरण के लेक्चर्स, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, सोशियोलॉजी मेंस, बिहार CDPO सोशोलॉजी मेंस, उसके साथ किसी भी तरह के प्रांत की PGT और TGT जहाँ भी सोशोलॉजी पूछी जाती है, और उसके साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी जो कि TET में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी आते हैं, इसके बराबर लेक्चर्स मैं दे रहा हूँ। करंट अफेयर्स के बहुत ही रोचक लेक्चर्स जो किसी भी प्रांत की PCS एग्ज़ाम्स में या पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स में, साथ ही साथ UPSC के एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को भी देखना ना भूलें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, मुझे वीडियोज़ बनाने के लिए उतनी ही ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी और मैं अच्छे से अपना बेस्ट दे पाऊँगा। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्पिटेटिव एरिया। धन्यवाद।